वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमें ये लेक्चर इजीली समझ आए। सो टुडे माय लेक्चर टॉपिक इज़ एमडीसी। मीन्स जो हम एमडीसी की सीरीज़ लेकर चल रहे थे, तो उसका आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आपके लिए ये स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं ताकि आप इजीली समझ सकें कि स्केलेटल सिस्टम्स किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। मीन्स कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखें, सबसे पहले हम इसका ऊपर से स्टार्ट करेंगे। These system form the supporting framework of the body. It consists of bones, joints and muscles. स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है, बोन से, जॉइंट से और मसल से। अब बोन्स क्या होती हैं? बोन is a connective tissue and consists of protein in which protein salt is deposited in the form of calcium और phosphorus। मीन्स कि जो बोन्स होती हैं वो क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। कनेक्टिव टिश्यूज समझते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं जो कि एक से दूसरी टिश्यू को कनेक्ट करें, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो वो किससे मिलकर बनते हैं? वो प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन और प्रोटीन सोल से, जो मतलब कि जो बोन्स होती है ना, उनके अंदर जो कैल्शियम होता है वो डिपॉजिट होता है। ठीक है, और कुछ क्वांटिटी फॉस्फोरस की भी होती है, बट कैल्शियम जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। और आप देखते हैं जैसे ही आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट होती हैं और आपकी बोन्स में आपको पेन रहने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम जॉइंट्स सीखते हैं। जॉइंट्स आर मेड ऑफ कार्टिलेजेस। द जॉइंट्स join the bones together. Joints are classified into, अब joints होती क्या है? जिस तरह बोन्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती हैं। ठीक है, इसी तरह जॉइंट्स जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? कार्टिलेजेस। ठीक है, कार्टिलेजेस से मिलकर बनते हैं। और ये जो है क्या काम करते हैं, इनका काम क्या होता है जॉइंट्स का? ये ज्वाइन करते हैं, इनके दो बोन्स को आपस में जो ज्वाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट्स। ओके, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, या हम इसको मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, अब जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो आपके स्कल के होते हैं, यानी कि वो जॉइंट्स, दो जॉइंट इन बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल। ठीक, जैसे कि स्कल है ना आपका, जो ब्रेन होता है, ठीक है, जो आपका पूरा जिसके अंदर ब्रेन आपका सेफ होता है, वो स्कल वो मूव नहीं हो सकता, उसकी बोन्स एक दूसरे से मूव नहीं करती, तो वो क्या है, इमूवेबल है। उसके बाद आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। मीन्स दोज फाउंड इन बिटवीन टू वर्टिब्रे, यानी कि जो आपके वर्टिब्रे होती हैं, ठीक है, वर्टिब्रेस, वो जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं उर्दू में, तो वो जो है उसके बिटवीन्स में जो जॉइंट्स होते हैं, जो उसको उनकी बोन्स को, यानी कि जो आपकी वर्टिब्रे बोन जो कनेक्ट होती हैं, वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट से होती हैं, जो कि स्लाइटली मूव हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रीली मूवेबल जॉइंट, मतलब कि जो इजीली मूव हो जाए, जिसमें आते हैं नी, एल्बो, हिप और शोल्डर। ठीक है, जो आप उसको फ्रीली हर वक्त या कैसे भी जैसे आप चाहें उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं मसल्स। ठीक है, अब मसल्स क्या हैं? मसल्स यहाँ पर देखें बेटा, एक थोड़ी छोटी सी मिस्टेक्स है, वो थोड़ी स्लाइड्स प्रिपरेशन में हो गई है। यहाँ पर मसल्स आएगा। मसल्स आर मेड ऑफ फाइबर विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? फाइबर से। फाइबर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब हम उनको रिलैक्स भी कर सकते हैं, उसको यूँ करके बाइंड भी कर सकते हैं और उसको रिलैक्स करके खोल भी सकते हैं। ठीक है, मसल्स होते हैं वो आपके, ठीक है, जो आपके जॉइंट्स और बोन्स को कवर कर रहे होते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। मज़ीद स्केलेटल सिस्टम को मैंने और एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर देखें,
द मेन फंक्शंस ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम आर, अब इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं स्केलेटल सिस्टम के? टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी, ये आपकी बॉडी का जो वेट होता है उसको सपोर्ट करता है, पूरा स्केलेटन ही उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी की शेप भी जो है वो स्केलेटल ही देता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी शेप होती है वो भी स्केलेटल के थ्रू ही पता चलती है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, आपके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो टोटली इसकी ये स्केलेटल सिस्टम उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। टू स्टोर कैल्शियम एंड रिलीज इट व्हेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज लो, द कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द बोन्स इनटू द प्लाज्मा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। अब ये कह रहे हैं कि और क्या करती हैं बोन्स, आपको पता है आपकी कैल्शियम को डिपॉजिट कर लेती हैं, और जैसे ही आपकी ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है वहाँ से बोन्स उसको रिलीज़ करती हैं और आपके ब्लड में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसको फुलफ़िल कर देती हैं, ठीक है। तो अभी किसके इन्फ्लुएंस में होता है? पैराथायरॉइड हार्मोन के, ठीक है। पैराथायरॉइड हार्मोन कौन से हार्मोन्स होते हैं ये आप मेरी जो है दूसरी वीडियोस में हम आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह पूरा हाई एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको पैराथायरॉइड हार्मोन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। वैसे आप पर्सनली भी खुद भी इस पर स्टडी कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, टू मैन्युफैक्चर द RBCs, प्लेटलेट्स, WBC इन द रेड, इधर भी थोड़ी मिस्टेक है, देखें यहाँ पर आएगा बोन मैरो ऑफ द बोन्स, ठीक है। और क्या करते हैं, जो RBCs जो होते हैं ना वो बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, WBCs बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? ब्लड में होती हैं, ठीक है। अब बोन मैरो के अंदर जो फॉर्मेशन होती है वो RBCs की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो RBC, अब वो जो बोन मैरो है वो बोन्स के अंदर है, ठीक है, और वहाँ ही पर ही RBCs की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से इसका एक फंक्शन ये भी हो गया, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम तो बोन से ही बन रहा है ना, बोन्स भी तो उसमें शामिल हैं, तो इस वजह से जो है क्या होता है वहाँ पर बोन मैरो की फॉर्मेशन होती है बोन्स के अंदर, जहाँ पर RBCs बनते हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और मज़ीद इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं बोन्स, ठीक है। अब हमें इसका जो है कंप्लीट बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। Vitamin D is essential for absorption and utilization of the calcium in the body. Vitamin D जो है वो क्या करवाता है, आप जो कैल्शियम आप जितना भी लेते हैं, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ करना और उसको बोन्स में एब्जर्व करवाना, ये काम विटामिन डी का होता है। इसलिए जैसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में बढ़ती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, कैल्शियम का डिपॉजिट नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपकी बोन्स वीक होती हैं और आप क्या अनकंफर्टेबल फील करते हैं और थका थका फील करते हैं, बोन्स में पेन रहने लग जाता है आपको, ठीक है। तो इसका मैंने कॉज भी लिखा है, दीज कॉजेज द बोन्स टू बिकम सॉफ्ट एंड अनएबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वही चीज़ आ गई। ड्यू टू दिस द बोन्स ऑफ द लेग बैंड, तो आपकी जो लेग्स की बोन्स होती है ना वो बैंड हो जाती है, किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि विटामिन डी, अगर कैल्शियम आप अच्छे अमाउंट में ले भी रहे हैं और विटामिन डी कम है तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कैल्शियम को डिपॉजिट ही विटामिन डी करवा रहा है आपकी बोन्स में, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ता है। इन चिल्ड्रन दिस इज़ कॉल्ड एज रिकेट्स, अगर ऐसी कंडीशन चिल्ड्रन में होती है तो उस डिजीज़ को रिकेट्स कहेंगे, अगर एडल्ट में होती है तो उसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों कंडीशंस क्या होती हैं? पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, मैंने थोड़ा इसको ब्रैकेट में भी बताया है। ये हम क्या करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमेलेसिया डिफ्रेंशिएटेड बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अच्छा, तो हम किसी बेस पर कहेंगे कि भाई इसको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, इसको ऑस्टियोमेलेसिया हुआ है। तो एक तो पहचान इसकी ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर जो है वो ओल्ड लोगों में होता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी कैल्शियम की डिपोजिशन बोन्स में अच्छे से नहीं हो रही होती, क्योंकि विटामिन डी उनके अंदर इतना बनता नहीं है, ठीक है। और ऑस्टियोमेलेसिया ज़्यादातर एडल्ट में होता है। तो एक तो डिफ्रेंशिएट इस बेस पे भी किया जा सकता है, या फिर उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन उस बोन की करके हम तब भी बता सकते हैं कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस प्रोसेस हुआ है या फिर ऑस्टियोमेलेसिया हुआ है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ
ऑस्टियोपोरोटिक बोन इज़ नॉर्मल बट लीज डेंस, इट इज़ इन सिमेट्री। मतलब जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स होती है ना, उसकी सिमेट्री थोड़ी सही होती है, मतलब कम्प्लीटली उसकी सिमेट्री मतलब उसकी शेप सही होती है। लेकिन अगर उसको ऑस्टोमेलेटिक कंडीशन है तो उसकी बोन पूरी एसिमेट्री हो जाएगी, मीन्स उसकी कोई शेप ही नहीं रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको। द डेंसिटी ऑफ बोन्स डिक्लाइन इन ऑल पीपल फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 40 ईयर्स। मैंने आपको बताया ना, जैसे ही आप एज में इजाफा होते चले जाता है वैसी कैल्शियम की डिपोजिशन कम होती चली जाती है, विटामिन डी की फॉर्मेशन कम होती चली जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। उसको हम, ये भी फिजियोलॉजिकली कंडीशन होती है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं मसल्स पर। मसल्स रिक्वायर गुड ब्लड एंड नर्व सप्लाई। अब देखें, मसल्स के थ्रू क्या होता है कि जो ब्लड की सप्लाई होती है वो इजीली हो जाती है, और नर्व सप्लाई मतलब जो नर्व्स हैं उसकी भी सप्लाई अच्छे से होती है। क्यों? क्योंकि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होते है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाती है। और ठीक है, और जो नर्व्स हैं, नर्व्स मीन्स जो जितनी भी नर्व्स हैं, आपके ब्रेन नर्व हो गई, ठीक है, तो वो क्या है, ईजीली जो है ये मूव कर सकती है ना, मतलब कि जो नर्व्स हैं ना उनमें से अच्छे से ब्लड जो है वो पास हो जाता है मसल्स को, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि नमाज 5 वक्त हम जब पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी के मसल्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। हमारी बॉडी के लिए एज एक्सरसाइज भी वर्क करती है, और दूसरा बेनिफिट ये हमारे इस्लाम में भी फ़र्ज़ है। तो 5 वक्त दिन में नमाज हमें पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी, और एज अ मुस्लिम भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मसल्स फंक्शन इज़ मेनली सप्लाई थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स ग्लाइकोजिन। अब जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजिन्स होते हैं ना, ग्लाइकोजिन वो होता है जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में डिपॉजिट होता है, ताकि जैसे ही ग्लूकोज की कमी हो या एनर्जी की कमी हो तो फ़ौरन से जो ग्लाइकोजिन स्टोर फॉर्म में है वो यूटिलाइज होए और वो ग्लूकोज की फॉर्म इख्तियार करके और हमें एनर्जी दे, हमारी बॉडी को एनर्जी दे। द एडिशनल सोर्स ऑफ मसल्स एनर्जीज केराटिन। ठीक है, अब जो एडिशनल सोर्स होती है ना मसल्स की, वो केराटिन होती है। ठीक है, और केराटिन क्या है, केराटिन कैसे बनती है, केराटिन इज ब्रेक डाउन एंड केराटिनाइन इज प्रोड्यूस। जैसे ही केराटिन ब्रेक डाउन होती है तो उसके नतीजे में केराटिनिन जो है फॉर्म होती है। केराटिनिन इज अ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक एसिड डेट अकर्स नेचुरली इन वर्टिब्रेट्स। ये नेचुरली कहाँ होता है केराटिन, वर्टिब्रेट के अंदर होता है। कि क्या है, एक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक एसिड है जो नेचुरली वर्टिब्रेट्स में मौजूद होता है, और इसका मेन रोल क्या होता है कि ये साइक्लिंग कराता है एटीपी को। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स यानी कि आप ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो इसका केराटिन का क्या फंक्शन होता है कि मेन रोल इसका ये है कि ये क्या करता है, उसकी रिसाइकलिंग करवाता है, किसमें, मसल्स में और ब्रेन टिश्यूज़ में। ठीक है, तो इसका एक अच्छा और मेन रोल हो गया। द अदर सोर्स ऑफ नेचर केराटिन इज इन फिश। अब फिश से भी, फिश के अंदर भी केराटिन नेचुरली जो है प्रेजेंट होता है, इसलिए कहते हैं फिश भी हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सी, टूना, सैल्मन, सुशी, ये सारी जो है फिशेस के नाम है। ठीक है, अब नीचे और देखते हैं हम यहाँ पर, द केराटिनिन इज रिलीज थ्रू किडनीज। द मेजरमेंट ऑफ केराटिनिन इज इन यूरिन इज डन फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, अब जो केराटिनाइन होता है ना वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, केराटिन हमारे लिए बेनिफिशियल है, केराटिनाइन जो उसके ब्रेकडाउन में बन रहा है उसका रिलीज़ होना लाजमी होता है। अगर वो रिलीज़ नहीं होता तो आपको बहुत सारे लीवर के मसले हो सकते हैं, किडनी इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टोन्स केराटिनाइन बना सकता है, तो इस वजह से उसका रिलीज़ होना लाजमी होता है। अब उसकी मेजरमेंट के लिए, उसके डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें यूरिन टेस्ट और यूरिया और केराटिनिन टेस्ट आता है, तो उसको हम KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। इसका शॉर्ट व्यू था बट बहुत अच्छा मैंने इसको बनाने की कोशिश की आप लोग के लिए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी
टॉपिक पे वीडियो बनानी हो जो कि बायो से रिलेटेड हो, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर फुलफ़िल करूँगी जैसे मेरा हो सका। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ you can ask me in my comment section box. If you like my video, like my lectures, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz. Stay healthy, stay blessed.